हेलो स्टूडेंट्स अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ लिया और पोटेंशियल डिफरेंस भी पढ़ लिया। अब अगर आप याद करिए तो हमने ये देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों ही चार्ज या चार्जेस की वजह से इन्फ्लुएंस को बताते हैं। किसी चार्ज या चार्जेस की वजह से जो इन्फ्लुएंस पैदा होता है, जो इन्फ्लुएंस आता है, उसको बताने के लिए या उस इन्फ्लुएंस को डिस्क्राइब करने के लिए दो क्वांटिटीज़ होती है। एक वेक्टर क्वांटिटी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, एक ही बात है, और दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दोनों ही क्वांटिटीज़ एक चार्ज या चार्जेस की वजह से इन्फ्लुएंस को डिस्क्राइब करती है। तो दोनों क्वांटिटीज़ के बीच में E और V के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन होता है। उसी रिलेशन के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। रिलेशन बिटवीन E एंड V। अब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V में जो रिलेशन होता है उसका दो फॉर्म होता है, एक स्केलर फॉर्म होता है, दूसरा वेक्टर फॉर्म होता है। तो पहले हम स्केलर फॉर्म पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे और मैक्सिमम क्वेश्चन आपको स्केलर फॉर्म से ही मिल जाएंगे, और फिर इस लेक्चर के एंड में हम वेक्टर फॉर्म भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला है स्केलर फॉर्म। तो स्केलर फॉर्म समझने के लिए मान लेते हैं कि ये राइट साइड में एक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है E, और मैंने ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक बना दी, और यहाँ पर दो पॉइंट्स मान लिए मैंने, एक पॉइंट A है, दूसरा पॉइंट B है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस बहुत कम है और वो बहुत कम डिस्टेंस dr लिख दिया। यानी पॉइंट A और पॉइंट B दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहे हैं, बहुत क्लोज है, और उनकी बीच की डिस्टेंस टेंडिंग टू 0 है। तो उस डिस्टेंस को dr लिख दिया। यहाँ पर A और B दूर बनाए गए हैं, पर एक्चुअली में वो दूर नहीं है, बहुत पास है। अब ये जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड में है, इसका मतलब ये है कि इस तरफ पॉजिटिव होगा और इस तरफ नेगेटिव होगा। हमें पता होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, तो इधर पॉजिटिव होगा इधर नेगेटिव होगा, कंफर्म बात है। अब पॉइंट A पर बात करें, पॉइंट A पॉजिटिव के पास में है, तो पॉइंट A पर पॉजिटिव पोटेंशियल ज़्यादा होगा, यानी हम बोल सकते हैं कि A पर ज़्यादा पोटेंशियल है। पॉइंट B नेगेटिव के पास में है, तो पॉइंट B पर नेगेटिव पोटेंशियल ज़्यादा होगा, तो हम बोल सकते हैं B पर पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम है। तो A पर ज़्यादा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, B पे कम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा। उस पोटेंशियल डिफरेंस को मैं लिख देता हूँ dV, क्योंकि पॉइंट A और पॉइंट B बहुत पास में है, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बहुत कम ही होगा। उस कम पोटेंशियल डिफरेंस को मैंने लिख दिया dV। dV इज अ वेरी स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस टेंडिंग टू 0। अब समझिए हम क्या करने वाले हैं, हम A से B मूव करने वाले हैं, हम A से B मूव करने वाले हैं, चलने वाले हैं A से B, और A से B की जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, और इस डायरेक्शन को मैं मान लेता हूं पॉजिटिव। डायरेक्शन फ्रॉम A to B इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दैट डायरेक्शन इज कंसिडर्ड टू बी पॉजिटिव। यानी राइट साइड की डायरेक्शन या फिर A से B की डायरेक्शन या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इसको पॉजिटिव मान लिया और इसका उल्टा नेगेटिव हो जाएगा। तो हम A से B मूव कर रहे हैं, तो A से B मूव करने पे कुछ पोटेंशियल का चेंज मिलेगा हमें। ठीक है, यही चेंज इन पोटेंशियल, यही चेंज इन पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस मूव, चेंज इन पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस मूव कहलाएगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड E है और ये चेंज इन पोटेंशियल है, और ये डिस्टेंस मूव्ड dr है। तो डिस्टेंस dr मूव करने में
जितना पोटेंशियल चेंज हुआ है वही चेंज इन पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस मूव बन जाता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये होता है। अब देखिए, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड में है और राइट साइड पॉजिटिव है, यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव आनी चाहिए फॉर्मूले के हिसाब से। ठीक है, अब यहां पर देखिए dV, dV का मतलब चेंज इन पोटेंशियल, चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो dV का मतलब हो गया कि पोटेंशियल एट B माइनस पोटेंशियल एट A, ये वाला पोटेंशियल माइनस ये वाला पोटेंशियल। अच्छा, ये वाला पोटेंशियल तो कम है, अभी हमने देखा है, और ये वाला पोटेंशियल ज्यादा है, तो कम माइनस ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा। तो बताइए dV कैसा है? dV नेगेटिव है। ठीक है, तो अगर dV नेगेटिव है तो ये पूरी चीज नेगेटिव हो जाएगी। अब बताइए, अगर ये पूरी चीज नेगेटिव है पर ये तो पॉजिटिव है ना, क्योंकि राइट साइड वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये गलत हो गया। इसका मतलब है इस नेगेटिव को हमें पॉजिटिव बनाने के लिए एक नेगेटिव साइन यहाँ पर लगाना पड़ेगा। अब ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव हो गया। अब ये प्रॉपर रिलेशन आ गया स्केलर फॉर्म का। दिस इज स्केलर फॉर्म ऑफ द रिलेशन बिटवीन E एंड V। तो E इज इक्वल टू माइनस dV/dr, ये आपको याद रखना है। E इज इक्वल टू माइनस dV/dr। इसको सिंपल वर्ड्स में आप ऐसे बोल सकते हैं, इन सिंपल वर्ड्स, E इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल। जहां जहां पर पोटेंशियल बोला जा रहा है आप उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मान के चलेंगे। चेंज इन पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस मूव। जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड में चलते हैं तो चलने पर जितना पोटेंशियल का चेंज होता है डिवाइडेड बाय जितना हम चलते हैं, वही रेशियो कहलाता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। E इज इक्वल टू माइनस dV/dr, यही स्केलर फॉर्म ऑफ रिलेशन है। ये E और V के बीच में जो रिलेशन है उसका स्केलर फॉर्म है ये आपके फिंगर टिप पे होना चाहिए। E इज इक्वल टू माइनस dV/dr, E इज इक्वल टू माइनस dV/dr। इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करने पे कितना पोटेंशियल का चेंज आता है डिवाइडेड बाय डिस्टेंस मूव, E इज इक्वल टू माइनस dV/dr। अब यहां पर ये जो चीज है dV/dr, इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये dV/dr पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस, नेगेटिव साइन को हटा के ये जो क्वांटिटी है इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो E को आप बोल सकते हो नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, सीधा सीधा। E इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, E इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, E इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड को या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को एक और तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एक डेफिनेशन तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की F/Q0, वो हमने पहले ही देख ली थी, याद करिए जब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन की थी। E इज इक्वल टू F/Q0, वो तो देखा ही था। अब एक और तरीके से हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन कर सकते हैं, वो डेफिनेशन हम इस फॉर्मूले से देख सकते हैं। कैसे बोलेंगे? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको आप लिख लीजिए, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इन अ गिवन डायरेक्शन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। एक बार फिर से, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इन अ गिवन डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड at a point in a given direction is equal to negative of potential gradient. E is equal to negative of potential gradient. तो E की एक और डेफिनेशन हो गई, E is equal to negative of potential gradient। ये dV/dr कहलाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ये आपने लिख लिया होगा ये पूरी डेफिनेशन, ठीक है। अब इसमें देखिए थोड़ा सा अब और समझते हैं रिलेशन के बारे में। यहां पर देखिए कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करता हूं, कितना डिस्टेंस मूव करा मैंने यहां पर dr मूव करने पे अगर पोटेंशियल ये dV ज्यादा होता है
फॉर डी आर, अगर डी आर मूव करने पे डी वी ज़्यादा होता है तब ई ज़्यादा होगा। देखिए किसी पर्टिकुलर डी आर वैल्यू के लिए अगर डी वी ज़्यादा होगा तो ई ज़्यादा होगा। इसको फिक्स कर दीजिए, इसको फिक्स करने पे अगर ये ज़्यादा है तो ये ज़्यादा होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में हम कुछ डिस्टेंस मूव करते हैं, उतनी डिस्टेंस मूव करने पे अगर पोटेंशियल का चेंज ज़्यादा हो जाता है, इसका मतलब जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम मूव कर रहे हैं उसकी वैल्यू ज़्यादा है, वो स्ट्रांग है, उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है। तो फॉर डी आर अगर डी वी मोर होता है, इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड भी मोर है, या फिर इसको बोल दीजिए स्ट्रांग है। ठीक, क्लियर है बात। अब अगर फिर से वही डिस्टेंस हम डी आर मूव करें, यानी कुछ डिस्टेंस मूव करें और पोटेंशियल का चेंज कम आए, तो डी आर कुछ है पर डी वी कम है तो ई भी कम होगा। तो डी आर मूव करने पे अगर डी वी कम होता है, डी वी लेस है, ई भी लेस होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो वीक होगी। अब नेट सेल में एकदम कायदे से विजुअलाइज कर लीजिए, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें हम मूव कर रहे हैं फील्ड की डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करते समय अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तेजी से चेंज होता है, कुछ डिस्टेंस मूव किया और पोटेंशियल ज़्यादा चेंज हो गया, तो डिस्टेंस अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तेजी से मूव कर चेंज होता है, तो हम बोलेंगे कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करते समय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल धीमे धीमे चेंज होता है, कुछ डिस्टेंस मूव किया और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़्यादा नहीं चेंज हुआ, तो हम बोलेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जिसमें मूव कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड कम है या वीक है। तो तेजी से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चेंज हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, धीमे धीमे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चेंज हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें हम मूव कर रहे हैं, उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तेजी से चेंज होने का मतलब है फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, फील्ड स्ट्रांग है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल धीमे धीमे अगर चेंज हो रहा है तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है। ठीक है, शायद सारी बात क्लियर हो रही है यहाँ पर। अब एक बात तो यहाँ पर कंफर्म हो गई है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करने पर, देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चेंज होता है, कंफर्म बात है। अब कैसे चेंज होता है, किस पैटर्न में चेंज होता है, किस मैनर में चेंज होता है, यहाँ पर हमने देख लिया। ए से भी हम मूव करें, फील्ड की डायरेक्शन में मूव करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चेंज होगा, कंफर्म बात है। लेकिन कैसे चेंज होगा, घटेगा कि बढ़ेगा? अभी तो हमने ये देखा है कि चेंज होगा, लेकिन वो चेंज किस मैनर में होगा, घटेगा कि बढ़ेगा? तो आप बताइए यहाँ पर कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इस डायरेक्शन में मूव करने पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल घटेगा कि बढ़ेगा? अब यहाँ पर आप देख लीजिए, ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की है, ये साइड पॉजिटिव, ये साइड नेगेटिव, मतलब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा। ए पॉजिटिव के पास में है तो ए हायर पोटेंशियल पे है, बी नेगेटिव के पास में है तो बी लोअर पोटेंशियल पर है। तो जब आप राइट साइड में मूव कर रहे हैं, यानी ए से बी मूव कर रहे हो, तो हायर से लोअर पे जा रहे हो, यानी पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब है जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज होता है। क्या आप ये याद रख पाएंगे? ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, ये सब एक एक बात आपको याद रखना है। तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल घटता है, डिक्रीज होता है। वही उल्टा अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में चलें, यानी बी से ए पे चलो, तो लोअर से हायर पे जाओगे, तो फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में चलने पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीज करता है। ठीक है, बी से ए गए तो लोअर से हायर गए, तो फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में चलने पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीज करता है। ये आपको याद रखना है बहुत अच्छे से। शायद इतनी बात क्लियर है। अब इसी से एक बात और समझ लीजिए, आप खुद देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड में है, ठीक है।
अब अगर राइट साइड में मूव कर रहे हैं तो पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, लेफ्ट साइड में मूव कर रहे हैं तो पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आप एक क्लेम कर सकते हैं। वो क्लेम ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हाइयर टू लोअर पोटेंशियल चलती है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा हाइयर टू लोअर पोटेंशियल होती है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन राइट साइड में है, तो राइट साइड में मूव करने पर पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है, यानी हाई ये अच्छा क्लियर से बात ऐसे समझिए, इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड में है, इसका मतलब है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये वाला पोर्शन हायर पोटेंशियल पे होगा, ये वाला पोर्शन नेगेटिव लोअर पोटेंशियल पे होगा। तो कंफर्म बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हायर से लोअर डायरेक्शन में है, हायर से लोअर चल रही है, या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हायर से लोअर पोटेंशियल पर है। तो आप यहाँ पर ये एक बात कंफर्म कर सकते हैं, E इज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। शायद बात समझ में आ रही है, उल्टा नहीं होगा। ये राइट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरफ हायर पोटेंशियल, इस तरफ लोअर पोटेंशियल, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हाइयर टू लोअर पोटेंशियल होती है, या इलेक्ट्रिक फील्ड हाइयर टू लोअर पोटेंशियल होगी। सब बातों का एक ही मतलब है। ये सब बात आप अच्छे से लिख लीजिए और इसको आपको भूलना नहीं है, बिल्कुल फिंगर टिप पे होना चाहिए। ये सारी पहले बातें आप नोट करिए, फिर और आगे हम बढ़ते हैं इसी में। इसको पहले आप नोट कर लीजिए अब। ठीक है, अब देखिए कि अगर ऐसा दिया हुआ है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है और दोनों के बीच की डिस्टेंस है डी। डी आर नहीं है, डी है, डी कोई वैल्यू है। अब ये दोनों पॉइंट्स पास में नहीं है, दूर दूर है काफ़ी, तो सफिशिएंट यहाँ पर गैप है ए और बी के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो लिख सकता हूँ वो क्या लिख सकता हूँ, E इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस dV बाई डी आर होता है, माइनस dV बाई डी आर, यानी कि जो dV होता है वो होता है फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। यही मतलब होता है, dV का मतलब होता है फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। अब उसी में माइनस साइन लग गया, तो माइनस dV क्या हो गया, माइनस dV हो गया इनिशियल पोटेंशियल माइनस फाइनल पोटेंशियल। ये होता है E इज इक्वल टू माइनस dV बाई डी आर होता है। ठीक है, तो dV का मतलब होता है फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, माइनस साइन आगे लग गया, इसका मतलब ये इनिशियल पोटेंशियल माइनस फाइनल पोटेंशियल हो गया। तो इतनी चीज हो गई इनिशियल पोटेंशियल, शुरुआती पोटेंशियल माइनस फाइनल पोटेंशियल और डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों पॉइंट्स पास पास नहीं है, दूर दूर है, लेकिन फिर भी हम इन दोनों पॉइंट्स के बीच में वही फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर डी आर डिस्टेंस, डी आर नहीं है बल्कि डी है, सफिशिएंट है। यहाँ पर पोटेंशियल dV नहीं होगा बल्कि ज़्यादा होगा, उसको डेल्टा भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, डेल्टा भी। तो यहाँ पर E इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस लिखना है, चेंज इन पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस। तो वही चीज़ ये भी है, चेंज इन पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस। पर ये जो चेंज इन पोटेंशियल है ऊपर, वो क्या है, इनिशियल पोटेंशियल माइनस फाइनल पोटेंशियल है, क्योंकि dV का अपने आप में मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, पर माइनस साइन लग गया, इसका मतलब हो गया इनिशियल माइनस फाइनल। तो E बराबर यहाँ पर हो गया इनिशियल पोटेंशियल माइनस फाइनल पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस। तो वही चीज A और B के बीच में अगर लिखना हो मुझे, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ इनिशियल पोटेंशियल माइनस फाइनल पोटेंशियल डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। शायद बात क्लियर है। ठीक है, E इज इक्वल टू VA माइनस VB डिवाइडेड बाई डी। अब इस फॉर्मूले पे आप ये देखिए, ये चीज एक बार अच्छे से समझ लीजिए, ये क्या है, हाइयर माइनस लोअर है, हाइयर माइनस लोअर। हमेशा बड़ा वाला पोटेंशियल माइनस छोटा वाला पोटेंशियल होगा। ए जो होगा वो हाइयर पोटेंशियल पे होगा, हम पहले भी समझ चुके हैं इस चीज को।
ए हायर पोटेंशियल पे है, बी लोअर पोटेंशियल पे है। तो जब भी आप E इज इक्वल, दो पॉइंट्स अगर हैं दोनों दूर दूर हैं, तो उसके लिए अगर E का फॉर्मूला आप लिखेंगे तो हमेशा E बराबर VA माइनस VB बाई डी लिखोगे, जिसमें ये पहला वाला हायर पोटेंशियल पे है, दूसरा वाला लोअर पोटेंशियल पे है। तो E बराबर हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल डिवाइडेड बाई डी। अच्छा, VA माइनस VB को मैं डेल्टा V लिख देता हूँ और ये हो जाता है D। तो यहाँ से आ जाएगा डेल्टा V। अच्छा, अब बताइए आप डेल्टा V क्या है? डेल्टा V चेंज इन पोटेंशियल है। कैसा? फाइनल माइनस इनिशियल की इनिशियल माइनस फाइनल, इनिशियल माइनस फाइनल। और इनिशियल माइनस फाइनल कैसा होगा? हायर माइनस लोअर। तो ये डेल्टा V जब भी आप वैल्यू रखोगे हमेशा हायर माइनस लोअर रखोगे, बड़ा वाला पोटेंशियल माइनस छोटा वाला पोटेंशियल। ये सारी बातें एक एक वर्ड बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का एक्सट्रैक्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको ध्यान से सुनिए और समझिए, इसको नोट करिए कि क्या मैं बोल रहा हूँ। दो पॉइंट्स हैं, दोनों दूर दूर पर हैं। E बराबर हो गया हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल डिवाइडेड बाई डी, या फिर डेल्टा V बाई डी। डेल्टा V मतलब हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, और डेल्टा V यहां से क्या आ जाएगा? डेल्टा V इज इक्वल टू ED। तो ये भी फॉर्मूला आपको याद करना है, डेल्टा V इज इक्वल टू E इंटू डी। डेल्टा V इज इक्वल टू E इंटू डी। अब डेल्टा V है क्या? हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। क्लियर है शायद बात? अब जैसे यहाँ पर देखिए एक प्लेट में लेता हूँ, ये एक प्लेट है जिसपे ये पॉजिटिव चार्ज है, और ये दूसरी प्लेट है इसी के सामने, इस पे नेगेटिव चार्ज है। दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस है d, स्मॉल d। अब एक बात तो कंफर्म हो गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी दोनों प्लेट्स के बीच में। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ होगी, ऐसे, इस तरफ। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी बना सकते हैं हम, इस तरह बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कोई इशू नहीं है। तो दोनों प्लेट्स के बीच में राइट साइड में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये वाली प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये वाली प्लेट पे मैं, अच्छा, इस वाली प्लेट पे हायर पोटेंशियल होगा, उसको मैंने बोल दिया V1। इस वाली प्लेट में नेगेटिव चार्ज है, तो इस वाली प्लेट पे लोअर पोटेंशियल होगा, उसको मैंने बोल दिया V2। पॉजिटिव चार्ज अगर है तो हायर पोटेंशियल होगा, नेगेटिव चार्ज है तो लोअर पोटेंशियल होगा। ठीक है, अगर नहीं मालूम तो इसको याद रखिएगा। ठीक, अब मैं पूछूं कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दोनों प्लेट्स के बीच में, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, E बराबर, क्या पढ़ा है हमने? E बराबर डेल्टा V बाई डी, यानी डेल्टा V होता क्या है? हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल डिवाइडेड बाई डी। ठीक है, तो वही चीज, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई डी। ठीक, क्लियर है? अब अगर इतना आपको समझ में आ गया एक एक चीज, अब इस पे जितने भी सवाल आते हैं वो इतनी स्मूथली और अच्छे से कर पाओगे आप। ठीक है, इसको बस आप प्रॉपर्ली नोट कर लो, इसके बाद तुरंत हम सवाल पे आते हैं और सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली हम कर पाएंगे। इसको पहले नोट करिए आप। क्वेश्चन पढ़िए अच्छे से। 2 metallic plates are at a distance of 2 centimeter. These are connected to a battery of 1000 volt. A proton is placed between these plates. Find intensity of electric field between the plates. Force on proton. Will the proton experience different force at different plates between the two plates? क्या दिया हुआ है कि दो प्लेट्स हैं, इन दोनों प्लेट्स को, मेटालिक प्लेट्स हैं, इन दोनों प्लेट्स को एक बैटरी से जोड़ दिया गया। और बैटरी का जो वोल्टेज है वो है 1000 वोल्ट। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, इन दोनों मेटालिक प्लेट को जैसे ही आप बैटरी से जोड़ोगे तो होगा क्या कि इस वाले प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा। इसमें हम डिटेल में आगे बात करेंगे, पर फिलहाल आप इतना समझ लो,
कि जिस प्लेट को पॉजिटिव प्लेट से जोड़ेंगे, जिस प्लेट को हम बैटरी के पॉजिटिव प्लेट से जोड़ेंगे, उस पर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा, और जिस प्लेट को हम बैटरी के नेगेटिव प्लेट से जोड़ेंगे उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और जितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बैटरी की पॉजिटिव प्लेट पर होगा उतना ही पोटेंशियल इस वाली प्लेट पर आ जाएगा, जितना पोटेंशियल बैटरी के नेगेटिव प्लेट पे होगा उतना ही पोटेंशियल इस पर आ जाएगा। यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के प्लेट्स के अक्रॉस है वही पोटेंशियल डिफरेंस इन दो प्लेट्स के अक्रॉस आ जाएगा। तो इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है 1000 वोल्ट, तो यहाँ पर भी पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 1000 वोल्ट, और सेपरेशन दोनों के बीच में क्वेश्चन में दी गई है 2 सेंटीमीटर। अब पूछा क्या गया है, पूछा यह गया है कि दोनों प्लेट्स के बीच की इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। तो हर हाल में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर होगी प्लस से माइनस, ये E तो होगी ही होगी, क्लियर है। तो E हम निकाल सकते हैं, अभी हमने पढ़ा है E बराबर होता है डेल्टा V बाई डी। डेल्टा V होता क्या है, हाइयर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, यही तो होता है। तो हाइयर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, और वो दे रखा है पोटेंशियल डिफरेंस 1000 वोल्ट, ठीक है। और डिवाइड बाई डी, डी 2 सेंटीमीटर है, यानी 2 इंटू 10 की पावर -2, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे हम, ठीक है। तो ये इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 50,000 वोल्ट पर मीटर। अच्छा, एक चीज आप यहाँ पर नोट कर लीजिए, ठीक है। यूनिट जो आएगी, यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट डेल्टा V बाई डी है, तो डेल्टा V इसकी यूनिट वोल्ट होगी और D की यूनिट होगी मीटर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट आ जाएगी वोल्ट पर मीटर। और यहीं से इसकी यूनिट आपको याद रखना है, वोल्ट पर मीटर। जब हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे थे उसमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट पढ़ी थी जूल पर कूलम या फिर वोल्ट पर मीटर, और हमने बोला था कि वोल्ट पर मीटर कैसे आया ये बाद में डिस्कस करेंगे। तो वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड के इसी फॉर्मूले से आया है, E बराबर डेल्टा V बाई डी, ये वोल्ट में और ये मीटर में, तो इसकी यूनिट हो जाएगी वोल्ट पर मीटर, ठीक है। इसको भी आप नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर यूनिट होगी वोल्ट पर मीटर, जूल पर कूलम भी ले सकते हैं, लेकिन प्रॉपर्ली इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर वोल्ट पर मीटर हम लिखेंगे। अब अगला जो पार्ट है वो क्या है, फोर्स ऑन प्रोटॉन बिटवीन द प्लेट्स। अगर दोनों प्लेट्स के बीच में प्रोटॉन रख दिया गया, यहाँ पर एक प्रोटॉन रख दिया मैंने, तो प्रोटॉन पे तो पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इस प्रोटॉन पे फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। तो उसी फोर्स के बारे में पूछा जा रहा है, इस प्रोटॉन पे कितना फोर्स लगेगा। अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन राइट साइड में है, तो हमने पढ़ा है कि पॉजिटिव चार्ज पर फील्ड की डायरेक्शन में ही फोर्स लगता है। तो इस प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इस प्रोटॉन पे फील्ड की डायरेक्शन में ही फोर्स लगेगा, वो राइट साइड में लगेगा, तो इस पे लगने वाला फोर्स राइट साइड में होगा। अब अगर Q चार्ज E इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है तो उस पे फोर्स लगता है F इज टू QE। अगर Q चार्ज E इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है उस पे फोर्स लगता है QE। तो यहां पर प्रोटॉन है, प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, प्रोटॉन पे चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है, और उस चार्ज को हम E से लिखते हैं, तो इसको हम EE लिख सकते हैं, ठीक। तो इस प्रोटॉन पे चार्ज राइट साइड में ही लगेगा, और वो इस प्रोटॉन पे फोर्स राइट साइड में लगेगा, और वो फोर्स होगा EE। अब ये E कितना हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये प्रोटॉन पे चार्ज हो गया, और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकाल चुके हो। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 8.0 इंटू 10⁻15 न्यूटन। थर्ड पार्ट पे शायद इतनी बात क्लियर है। अब अगला वाला जो पार्ट है वो बोला जा रहा है कि विल द प्रोटॉन एक्सपीरियंस डिफरेंट फोर्स एट डिफरेंट प्लेट्स बिटवीन द टू प्लेट्स। यानी जो प्रोटॉन है, इन प्लेट्स के बीच में जो जगह है, उन प्लेट्स पे
के बीच में अलग अलग जगह पर क्या प्रोटॉन अलग अलग फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। यानी प्रोटॉन को अगर आप यहाँ पर रख दें, फिर 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 बीच में रख दें, तो क्या हर जगह पर इस प्रोटॉन पे सेम फोर्स होगा कि अलग फोर्स होगा? तो वो हम बता सकते हैं फॉर्मूले से, F बराबर होता है QE या फिर EE। यहाँ पर E तो प्रोटॉन पे चार्ज है, उसमें तो कोई बदलाव कर नहीं सकते। E बताइए, हर एक जगह पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगी। इन प्लेट्स के बीच में यूनिफॉर्म फील्ड है। अगर मैं फील्ड लाइंस बनाऊं तो इस तरह से बनाऊंगा। अगर दोनों प्लेट्स के बीच में, यहाँ पर बहुत एंड पे नहीं बना रहा हूं मैं, ठीक, अंदर ही बना रहा हूं, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाऊंगा तो इस तरह से मैं बनाऊंगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो बनाई है मैंने, इनके बीच में गैपिंग हर जगह पर सेम है और डायरेक्शन राइट साइड में है। इसका मतलब है कि हर एक जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन राइट साइड में है। इसका मतलब है कि हर एक जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। और अगर हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है तो प्रोटॉन पे लगने वाला फोर्स भी सेम होगा। ठीक है, तो आंसर इसका है नो, एज E इज यूनिफॉर्म। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, इस वजह से प्रोटॉन पे लगने वाला फोर्स हर एक जगह पर सेम होगा। इस क्वेश्चन को प्रॉपर्ली नोट करिए। अच्छा क्वेश्चन था, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो रहे होंगे अभी। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन है, इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 10 न्यूटन पर कूलम एज शोन, फाइंड VA माइनस VB, VB माइनस VC, और ये दिया हुआ है। ठीक है, तो ये इस तरह से एक इक्विलैटरल ट्राइंगल दिया हुआ है और ये है A, ये है B और ये है C, और ये 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है और ये भी 2 मीटर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई गई है ऐसे। ठीक है, अब पहले पार्ट में पूछा जा रहा है VA माइनस VB। देखिए कैसे करेंगे इसको। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दी हुई है, 10 न्यूटन पर कूलम दिया हुआ है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड 10 न्यूटन पर कूलम दिया हुआ है। VA माइनस VB। अब देखो, अगर A और B को देखो, दोनों में से पहले कौन है? अगर आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करने, देखिए अगर आप याद करिए, हम हमेशा मूव कैसे करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही मूव करते हैं। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करने पर ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चेंज होता है और वो डिक्रीज होता है। तो जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज करता है। एक बात कंफर्म हो गई। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर हम मूव करें, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड में है और हम इलेक्ट्रिक फील्ड की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करें, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर डायरेक्शन ये है तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी इफेक्ट, कोई भी कंपोनेंट नहीं होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे है तो इस डायरेक्शन में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, इसका कोई भी कंपोनेंट इधर नहीं होगा। तो जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है। तो एक बार फिर से इसको याद करने वाली चीज़ है, जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चेंज होता है और वो डिक्रीज होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करने पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं चेंज होता। इसको आप लिख लीजिए, ऑन मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस, whereas on moving in the direction perpendicular to electric field electric potential does not change। इसको लिख लीजिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करने पर, ठीक है, B पहले है और A बाद में। ऐसे अगर मूव कर रहे हो, ऐसे अगर आप मूव कर रहे हो तो B पहले है और A बाद में है।
तो हर हाल में बी पर पोटेंशियल ज़्यादा होगा, ए पर पोटेंशियल कम होगा। और कॉमन सेंस से भी आप समझ लो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन राइट साइड में है, इस तरफ पॉजिटिव होगा और इस तरफ नेगेटिव होगा, तो बी पॉजिटिव के पास है तो बी पर हायर पोटेंशियल, और ए नेगेटिव के पास है तो ए पर लोअर पोटेंशियल। तो वी ठीक है, इस पे ज़्यादा और इस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम। आपको निकालना क्या है, VA माइनस VB निकालना था। तो एक बात तो कंफर्म हो गई कि VA माइनस VB, क्योंकि VB ज़्यादा है VA कम है, तो यहाँ पर ये कम माइनस ज़्यादा हो गया, तो एक बात तो कंफर्म हो गई कि ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। अब निकालते हैं VA माइनस VB। फॉर्मूला वही है, क्या फॉर्मूला था, डेल्टा V इज इक्वल टू ED वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। डेल्टा V इज इक्वल टू ED, शायद बात क्लियर है। तो VA माइनस VB, ठीक है, VA माइनस VB ये तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव साइन लगा देते हैं हम, ठीक है। E कितना है, 10 है दिया हुआ है, और D कितना है, D कितना है, A और B के बीच की डिस्टेंस है ये, और ये जो डिस्टेंस होनी चाहिए, ये डिस्टेंस मूव्ड है एक्चुअली में, डिस्टेंस मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक बार फिर से, डेल्टा V इज इक्वल टू ED होता है, कोई बात नहीं, एकदम क्लियर सी बात है। यहाँ पर D क्या होता है, D इज द डिस्टेंस मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कौन सा वाला डिस्टेंस, फील्ड की डायरेक्शन में मूव करने पर जो डिस्टेंस होता है वो वाला डिस्टेंस। तो B यहाँ पर है, A यहाँ पर है, तो रियलिटी में इस डिस्टेंस की बात की जा रही है, ये वाले डिस्टेंस की बात की जाए। अगर मैं इसको D बोल दूं तो BD की बात की जा रही है, इस डिस्टेंस की बात की जा रही है। क्लियर है बात? फिर से VA माइनस VB निकालना है, तो एक बात तो समझ चुके हैं कि VA कम है VB ज़्यादा है, तो ये नेगेटिव होगा, लिख दिया हमने। तो VA माइनस VB ये पोटेंशियल डिफरेंस है, और ये ED के बराबर होगा, हर हाल में ED के बराबर होगा। तो नेगेटिव है तो माइनस साइन लगा दिया। E की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है 10, D है डिस्टेंस मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर B यहाँ पर है, A यहाँ पर है, तो ये वाली डिस्टेंस हमें लेनी है, फील्ड की डायरेक्शन वाली डिस्टेंस लेनी है। तो ये कितना होगा, ये 2 है हाइपोटेन्यूज, और ये एंगल होगा 60, इक्विलैटरल ट्राइंगल है। तो अगर हाइपोटेन्यूज 2 है, ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 cos 60 हो जाएगा। एंगल के बगल वाले कंपोनेंट में cos आता है, तो इतना हो जाएगा 2 cos 60, इतना आपको आना चाहिए। cos 60 1/2 होता है, तो 1/2 और 2 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 10 और वोल्ट पर मीटर। शायद इतनी बात कंफर्म और क्लियर है आपको। ठीक है, क्लियर है। अब अगला वाला पार्ट क्या पूछा जा रहा है, अगले वाले पार्ट में पूछा जा रहा है VB माइनस VC। ठीक, तो ये B है, ये C है, इस पे हायर पोटेंशियल होगा, इस पे लोअर पोटेंशियल होगा, तो VB माइनस VC हायर माइनस लोअर, तो ये तो पॉजिटिव है हर हाल में। अब वही डेल्टा V बराबर ED वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो VB माइनस VC पॉजिटिव ही होगा, और E कितना है 10 है, और D कितना है, ये B है और ये C है, और फील्ड की डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस मूव किया है हमने, वो मूव किया है पूरा 2 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर, तो यही 2 लिख देंगे यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 20 वोल्ट। ये एक्चुअली में वोल्ट है, सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस है, तो वोल्ट में ही आंसर आएगा, ये 20। शायद बात क्लियर है यहाँ तक।
तो इस तरह के सवाल हम कर पाएंगे। याद रखिए जो डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उसके परपेंडिकुलर वाली या फिर और कोई डायरेक्शन नहीं होती है। फील्ड के डायरेक्शन में जो डिस्टेंस होती है वही यहाँ पर डी है। शायद क्लियर, इसको नोट कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ठीक है, इस क्वेश्चन को पढ़िए। द पोटेंशियल फंक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज गिवन बाय v इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, डिटरमिन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट 2 मीटर, 0, 3 मीटर। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फंक्शन एक दिया हुआ है v इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, ठीक है, और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है एट 2 मीटर, 0, 3 मीटर। तो देखिए स्पेस में ऐसा बोला गया है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चेंज हो रहा है, स्पेस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चेंज हो रहा है, और v बराबर 2x स्क्वायर है, यानी v x पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब है कि x डायरेक्शन में मूव करने पर, x डायरेक्शन में मूव करने पर x एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चेंज हो रहा है। x की वैल्यू बदलो तो v बदलेगा, इसका मतलब है x एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चेंज हो रहा है। इसका क्लियर मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी x डायरेक्शन में है, क्योंकि अगर x डायरेक्शन में मूव करने पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चेंज हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी x डायरेक्शन में है। x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसी वजह से तो x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चेंज हो रहा है। तो एक बात कंफर्म हो गई कि v बराबर 2x स्क्वायर अगर दिया हुआ है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल x डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी x डायरेक्शन में है। तो उसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पूछी जा रही है आपसे इस पॉइंट पर। वो पॉइंट कौन सा है? 2 मीटर, 0, 3 मीटर, ठीक है। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन होता है वो ये होता है E इज इक्वल टू माइनस dV/dr। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में है, तो E की जगह पर EX लिख देते हैं और dr की जगह पर dx लिख देते हैं, ठीक है। हमें पता है डिस्टेंस x के अलोंग ही है, तो इसको dx लिख देते हैं। अच्छा, ये माइनस साइन है यहाँ पर। अब आपको बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो ये E निकालना है इसको सॉल्व करके। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, तो dv की जगह पर आप ये फॉर्मूला रख दीजिए 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई dx। अब एग्जैक्टली इसको डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा माइनस, ये डिफरेंशिएशन इसका हो जाएगा, ये x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2x, दैट इज माइनस 4x। शायद बात क्लियर है। अब देखिए आपका Ex बराबर माइनस 4x आ गया। अभी मैंने बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में है, अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी x पे डिपेंड कर रही है। Ex बराबर माइनस 4x है, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पर निकालनी है? इस पॉइंट पर निकालनी है। ये है x, ये है y और ये है z। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको निकालनी है इस पॉइंट पर, तो बस यहाँ पर x की वैल्यू रख दो। तो इस पॉइंट के लिए, ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट के लिए x की वैल्यू क्या है? 2 मीटर है, तो इसी में 2 मीटर रख दो। तो यहाँ पर x बराबर हम 2 मीटर रख देंगे, तो ये आ जाएगा माइनस 4 इंटू 2 माइनस 8 वोल्ट पर मीटर लिखो या फिर जूल पर कूलम लिखो, बात एक। वेक्टर फॉर्म में अगर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहते हो, ये आ जाएगा माइनस 8 I कैप वोल्ट पर मीटर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में है, टोटली x डायरेक्शन में है, तो वेक्टर फॉर्म में अगर आपको लिखना है तो I कैप लगा दीजिए बस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, क्योंकि यहाँ पर जो E का फॉर्मूला आया है आपके पास, उसमें आपको खाली x की वैल्यू रखनी है, y और z से कोई मतलब ही नहीं है। तो जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है उसका खाली हमने x निकाल लिया, x है 2, वही x यहाँ पर रख दिया।
और जैसे ही x रखा तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। y और z से तो कोई मतलब ही नहीं था क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड प्योरली x पे डिपेंड कर रही है। ये सारी बात आ गई, क्लियर है? इसको आप नोट करिए। अब हम आते हैं वेक्टर फॉर्म पर। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में एक रिलेशन होता है, इसका एक वेक्टर फॉर्म होता है। उस वेक्टर फॉर्म को हम तुरंत सीखेंगे, इसको नोट कर लीजिए, तुरंत सीखते हैं हम। तो वेक्टर रिलेशन या वेक्टर फॉर्म क्या होता है? ये अभी हमने E इक्वल टू माइनस dV/dr, उसमें खाली E का मैग्नीट्यूड था, E की डायरेक्शन नहीं थी, ठीक है। अब यहाँ पर प्रॉपर्ली जो रिलेशन हम लिखेंगे उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी होगी। तो E इक्वल टू माइनस इसको पढ़ेंगे डेल V/डेल x, इसको पढ़ेंगे, ये dV/dx नहीं है, ये डेल ऑपरेटर है, del डेल V/डेल x i कैप प्लस डेल V/डेल y j कैप प्लस डेल V/डेल z। तो ये वेक्टर फॉर्म है E और V के रिलेशन के बीच का, ठीक है। वेक्टर E इज इक्वल टू माइनस डेल V/डेल x i कैप डेल V/डेल y j कैप डेल V/डेल z k कैप। इसको मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, इसको पढ़ेंगे आप डेल V/डेल x, या फिर इसको बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x। क्या बोलेंगे इसको? ये जो आपने लिखा है डेल V/डेल x, इसको डेल V/डेल x पढ़ेंगे। इसको एक और तरीके से पढ़ सकते हैं, इसको बोलेंगे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x। इसको पढ़ेंगे डेल V/डेल y, या फिर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू y। इसको पढ़ेंगे डेल V/डेल z, या फिर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू z। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, इसको मतलब समझने के लिए पहले हम क्या करने वाले हैं कि आप मान लीजिए कि ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में है, ऐसे ऐसे बोर्ड के बाहर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट x डायरेक्शन में भी आएगा, y डायरेक्शन में भी आएगा और z डायरेक्शन में भी आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट x डायरेक्शन में आएगा, y डायरेक्शन में आएगा और z डायरेक्शन में भी आएगा। एक बात कंफर्म है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट तीनों डायरेक्शन में है। यानी अगर x के अलॉन्ग आप मूव करोगे तब भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चेंज होगा, y डायरेक्शन में मूव करोगे तब भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चेंज होगा, और z डायरेक्शन में मूव करोगे तब भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चेंज होगा। क्योंकि जिस भी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उस डायरेक्शन में मूव करने पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चेंज होगा। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वेरिएबल है x, y और z तीनों के टर्म्स में। यानी इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ वेरिएबल ऑफ x, y एंड z। क्यों? क्योंकि x डायरेक्शन में मूव करने पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चेंज हो रहा है, y डायरेक्शन में मूव करने पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चेंज हो रहा है, z डायरेक्शन में मूव करने पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चेंज हो रहा है। इसका मतलब v इज वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू x, y एंड z, और v इज अ वेरिएबल ऑफ x, y एंड z। ऐसे फॉर एग्जांपल आप ऐसे मान सकते हो, जैसे v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर, ऐसे बोल दिया। तो एक एग्जांपल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऐसे दिया हुआ है v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर। यानी v एक वेरिएबल है जो x पे भी डिपेंड कर रहा है, y पे भी डिपेंड कर रहा है, z पे डिपेंड कर रहा है। सेम वैसे ही जैसे हमने डिस्कस किया, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट x में भी है, y में भी है और z में भी है। तो x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में और z डायरेक्शन में मूव करने पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चेंज हो रहा है।
यानी अलग अलग x की वैल्यू के लिए v चेंज होगा, अलग अलग y के वैल्यू के लिए v चेंज होगा और अलग अलग z की वैल्यू के लिए v चेंज होगा। यानी v x पे, y पे, z पे, तीनों पे डिपेंड कर रहा है और ये एक एग्जाम्पल है उसका। तो अगर ऐसी सिचुएशन दी हुई है तो v और e में क्या रिलेशन होगा, वो रिलेशन बताने के लिए ये हमारे पास एक्सप्रेशन है। तो अगर v ऐसा दिया हुआ है तो e कितना होगा वो हम निकाल सकते हैं इसकी हेल्प से। अब कैसे निकालेंगे हम, देखिए e हो जाएगा, ये तो माइनस साइन है, कैसे, मतलब क्या है, अभी आपको सारा मतलब समझ में आ जाएगा इस एग्जांपल से। इसका मतलब है डेल v बाई डेल एक्स, इसका मतलब ये है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब है कि v को आपको डिफरेंशिएट करना है सिर्फ x के रिस्पेक्ट में, y और z वाले टर्म्स को कांस्टेंट मान लेना है। तो इसका मतलब है कि v को डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, बाकी y और z को कांस्टेंट मान लेना है। तो ये v का एक्सप्रेशन है, इसमें ये y और z कांस्टेंट मान लीजिए, y z कांस्टेंट मान लिया तो ये कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट हो गया पूरा, खाली यही वेरिएबल है। तो अगर v को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो इसी को डिफरेंशिएट करेंगे, इसका तो जीरो हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x। तो यहाँ पर आ जाएगा सिंपली 2x आई कैप। क्लियर है, हमने v को सिर्फ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, y z को कांस्टेंट मान लिया, प्लस यहाँ पर देखिए इसका मतलब है डेल v बाई डेल y, इसका मतलब है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू y, यानी v को सिर्फ y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, x और z को कांस्टेंट मान लेना है। तो इसको और इसको कांस्टेंट मान लीजिए, तो ये पूरी चीज़ कांस्टेंट हो गई, खाली यही वेरिएबल हुआ। तो अगर इसको आप y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो 2y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 इंटू 2y, दैट इज 4y हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा j कैप, ठीक है। प्लस यहाँ पर है डेल v बाई डेल z, इसका मतलब पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू z, इसका मतलब v को z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है x और y को कांस्टेंट मानकर, इसको कांस्टेंट मान लिया तो ये पूरा कांस्टेंट हो गया, खाली यही वेरिएबल है। तो v को z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो खाली यही डिफरेंशिएट करना है हमें, 3z स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 3 इंटू 2z, यानी ये 6z हो गया, और यहाँ पर k कैप ये इस तरह से लग जाएगा। तो देखिए यहाँ से हमें v और ये रिलेशन है, ये e और v में रिलेशन दिया हुआ है, ये रिलेशन है e और v में, एक तरफ e है और एक तरफ v के साथ कुछ कर दिया गया है। तो इस रिलेशन से अगर आपको v पता है तो e निकाल लोगे, और अगर e पता है तो v भी निकाल लोगे, लेकिन उस पर अभी हमें नहीं जाना है, वो पार्ट हमें डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं अभी। समझ में आ रहा है आपको क्या है, ये e और v के बीच का वेक्टर रिलेशन है जी। अगर रिलेशन का मतलब क्या होता है कि एक चीज दी हो तो दूसरा निकल आए, तो अगर v दिया हुआ है तो देखिए हमने e निकाल लिया, आई कैप, जे कैप और के कैप के टर्म्स में, ये निकाल लिया हमने। तो इतनी चीज और इतनी कहानी आपको अच्छे से आनी चाहिए, इतना करना आना चाहिए। ये जो डेल v बाई डेल एक्स, डेल v बाई डेल वाई और डेल v बाई डेल जेड पार्शियल डेरिवेटिव, ये जो भी डिस्कस किया है ये आपको शायद समझ में आया होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। इन सारी बातों को नोट करिए, अच्छे से सब कुछ रिवाइज करिए। एक बार में हो सकता है कि आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो, लेकिन रिवीजन के बाद वो चीज़ आपके लिए बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। जितनी बार आप रिवाइज करोगे वो चीज़ उतनी पक्की होती जाएगी। रिवीजन इज़ द की ऑफ सक्सेस, ये बात सबको ही पता होती है, तो बार बार रिवाइज करिए, ठीक है। तो आज की क्लास में मेरे पास इतना कंटेंट था डिस्कस करने के लिए, इसमें पूरा मैंने रिलेशन बिटवीन ई एंड वी पूरा डिस्कस कर दिया है। अगली क्लास फिर से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस करने वाला हूँ। उस पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सारी चीज़ों को रिवाइज करिए और मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। टिल देन, गुड बाय।